स्कूल क्लासेस 2 मिनट सीरीज में आज हम फोकस करते हैं निसार के ऊपर। निसार क्या है? निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो टाइम एंड अगेन न्यूज़ में आता रहा है क्योंकि 2014 में इसको डेवलप करने का जो पैक्ट था वो साइन हुआ था दोनों स्पेस एजेंसीज में। अब धीरे धीरे करते कराते 2021 आ गया है एंड 2022 में होपफुली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट हमें यही बता रही है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार में जो ये सार है, ये क्या है? ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको प्रोवाइड करने की एक टेक्निक है, ठीक है जी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने कुछ टाइम पहले सुना था कि क्योंकि बादल नहीं थे तो अटैक करना काफ़ी मुश्किल था, कि रेडार्स इफेक्टिवली काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो रेडार हैं दे आर केपेबल टू पेनिट्रेट क्लाउड्स एंड डार्कनेस एज वेल। तो चाहे जिस भी तरह का मौसम हो, दिन हो या रात हो, ये आपको इफेक्टिवली डेटा कलेक्ट करके देता रहेगा। सो दिस इज हाउ यूजुअली रेडार्स वर्क, है ना। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो 0.4 इंचेस तक जाती है एंड अबाउट हाफ द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। तो जो टेनिस कोर्ट का साइज़ है उसमें 0.4 इंचेस तक का जो एरिया है वहाँ तक आपको एक्यूरेटली ये दिखाता रहेगा। सो इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, 2022 में श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। सो ये इंडिया का रोल भी हमें दिखाता है कि इंडिया इसकी लॉन्चिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसको लॉन्च करके कहाँ पर सेट किया जाएगा? नियर पोलर ऑर्बिट में। तो आई होप आपको जो ऑर्बिट्स हैं उनकी क्लैरिटी होगी, कौन कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, है ना, और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, पोलर ऑर्बिट्स क्या होती है, नियर अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो एंड इनफैक्ट लो अर्थ ऑर्बिट एक्सेट्रा। तो ये हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहे हैं, हमारे कोर्स में भी है इसकी डेफिनेशंस एक्सेट्रा। तो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। अदरवाइज अगर नहीं पता तो प्लीज़ एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। ओके, एंड जो इसकी स्कैनिंग है हर 12 दिन में पूरे ग्लोब को ये स्कैन कर दिया करेगा। एंड हम 3 साल का इस मिशन का टाइम स्पैन रहेगा जिसमें ये अर्थ के टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा। जो आइस शीट्स हैं हमारी, सी आइस एक्सेट्रा है, तो उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं उन सब के बारे में इमेजेस देगा हमें ये। अब जो नासा का रोल है इसमें, नासा इसमें एक तो एल बैंड का रेडार है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 2 रेडार्स हैं, एक एल बैंड है एंड दूसरा है एस बैंड। तो जो एस बैंड वाला है वो इसरो दे रहा है, जो एल बैंड है वो नासा दे रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद नासा की कंट्रीब्यूशन और क्या है? हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, साइंस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जीपीएस रिसीवर्स हैं एंड जो पेलोड डेटा सब सिस्टम है वो सब हमें नासा दे रहा है। एंड इसरो का काम क्या है? इसरो एक तो इसमें जो आपका रॉकेट है GSLV Mark 2 उसके थ्रू लॉन्च करेगा इसको, एंड जो रेडार मैंने बताया, एंड दूसरा है लॉन्च व्हीकल एसोसिएटेड विद लॉन्च सर्विसेज एक्सेट्रा। तो जो पूरी ये चीज़ है स्पेस क्राफ्ट बस एक्सेट्रा वो सब इसरो का काम है, ठीक है जी। ओके, एंड इसको माना जा रहा है कि ये सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो साबित होगा आने वाले टाइम में। तो इतना ज़्यादा पैसा भी इस पर खर्च कर दिया गया है। एंड जो कोलैबोरेशन है वो ऑल्दो नासा और इसरो की ही है जॉइंट प्रोजेक्ट, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दूसरी भी स्पेस एजेंसी से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। ओके अब इसके जो प्राइमरी गोल्स क्या रहेंगे उनके ऊपर थोड़ा फोकस डाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो यही है कि जो सटल चेंजेस हैं अर्थ सरफेस में उनको भी ट्रैक करना। मान लीजिए कि कोई एक्विफर है जिसमें से आप कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर वगैरह निकालते जा रहे हैं, तो उस वाटर पंप आउट होने की वजह से जो भी श्रिंकेज आएगी ग्राउंड में वो भी हमें ये कैलकुलेट करके बताएगा, उसकी भी हमें ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देगा। तो टेक्निकली जो भी लैंड के ऊपर चेंजेस आ रही हैं अर्थ की वो हमें पता चलेंगी इससे। तो वील हैव एन आइडिया कि कितनी श्रिंकेज हो रही है या कितना हमें पंप आउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वटेवर। ओके, उसके बाद क्या है सॉरी, स्पॉटिंग वार्निंग साइंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। तो अगेन वही चीज़ कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर से क्या होगा कि कोई मॉडिफिकेशन आती है, मान लीजिए कोई वॉल्केनिक इरप्शन होने वाली है तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा एडवांस में नॉलेज हो जाएगी। तो थोड़ा हो सकता है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर सप्लाईज को मॉनिटर करना, आइस शीट्स कितनी मेल्ट हो गई हैं, क्या किस रेट पे मेल्ट हो रही हैं ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें ये एक एक्सटेंसिव सी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। एंड मोरोवर जो क्रॉप लैंड में चेंजेस हो रही हैं, क्राइसिस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या कोई हैज़ार्ड साइट्स हैं, तो उन सब के बारे में हमें होपफुली इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से मिलती रहेगी। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इन आई शुड से वीडियो अबाउट द NASA ISRO Space Synthetic Aperture Radar, which is called NISAR satellite. So thank you for watching. Bye bye.